और पीएमएलए कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 7 जजों की बेंच के पास भेजा गया। पीएमएलए केस, कोर्ट ने कई धाराओं पर उठाए गए सवालों को खारिज किया। तो यह बड़ा डेवलपमेंट है। कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को 7 जजों की बेंच के पास भेज दिया गया है और साथ ही कई धाराओं को लेकर जो प्रश्न उठाए गए थे उनको भी कोर्ट ने खारिज किया है। ईडी की जो कार्रवाई है, उसकी जो सीमाएं हैं, जो अधिकार है, उसको लेकर बहुत सारी याचिकाएं अदालत में लगाई गई हैं और इन याचिकाओं को इन पर विचार करने के लिए 7 जजों की बेंच को इसे रेफर कर दिया गया। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट, क्योंकि ऐसे वक्त में जब पीएमएलए एक्ट के तहत तमाम तरह की कार्रवाइयां इस वक्त हमें नजर आ रही हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम तरह के केसेस चल रहे हैं, पीएमएलए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है, क्योंकि पीएमएलए किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कानून में बदलाव को लेकर तमाम तरह की याचिकाएं दायर की गई थी और आज इन मामलों की सुनवाई में ये बड़ा फैसला लिया गया है कि 7 जजों की बेंच के पास पीएमएलए केस को भेज दिया गया है। हम देख रहे हैं कि ईडी दफ्तर में आज भी सोनिया गांधी से पूछताछ होनी है। इससे पहले नेशनल हेराल्ड के केस में राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी। यहां पर भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई किए जाने की बात हो रही है। हालांकि इस पर कांग्रेस पार्टी सवाल भी उठाती हुई नजर आ रही है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भला कैसे बनता है। लेकिन इन तमाम डेवलपमेंट्स के बीच नजर थी कि सुप्रीम कोर्ट आज पीएमएलए कानून को लेकर क्या कहता है। वो पीएमएलए कानून जिसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में लाया गया और फिर यूपीए सरकार में जब वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम, तो इस कानून को और ज्यादा मजबूत किया गया। आज उसको लेकर जो सवाल उठाए गए थे उस पर सुप्रीम कोर्ट की बेहद अहम सुनवाई के दौरान यह फैसला सामने आया है। अब 7 जजों की पीठ को यह मामला रेफर कर दिया गया है। कोर्ट ने और क्या क्या कहा है ये भी हम आपको एक के बाद एक बताएंगे, लेकिन जो बड़ी बात है इसमें जो बदलाव किए गए पीछे ताकि इस कानून को और सख्त किया जा सके, मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक बड़ा रैकेट चल रहा था उस पर शिकंजा कसा जा सके, इसको लेकर उन बदलावों को लेकर उनको भी, उन धाराओं को भी चैलेंज किया गया इन याचिकाओं में। हालांकि कई सारे ऐसे प्रश्न जो इन याचिकाओं में उठाए गए थे उनको अदालत ने खारिज किया है और साथ ही इस मामले को आगे 7 जजों की बेंच को दिया है और पूछताछ का अधिकार हो या फिर गिरफ्तारी का अधिकार हो, ये जो अधिकार, ये जो पावर्स ईडी को दिए गए उसको एक तरीके से कोर्ट ने बरकरार रखा है अभी तक। हालांकि इस पर जो पूर्ण फैसला है वो 7 जजों की जो पीठ है उसको देना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वहां इस मामले को सुनवाई के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। याचिकाओं में इन तमाम धाराओं को चुनौती दी गई है और बड़ी बात जो कही गई वो ये कि 2018 में पीएमएलए एक्ट में जो संशोधन किया गया वो जायज था। देखिए, इसे लेकर बहुत सारे सवाल उठाए गए थे कि 2014 में सरकार बदलने के बाद जो प्रावधान किए गए हैं, जो चेंजेस किए गए हैं, उनको भी एक तरह से चुनौती दी गई थी और इसे लेकर कई याचिकाएं डाली गई थीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो रुख इस मामले में नजर आ रहा है वो पीएमएलए कानून के पक्ष में फिलहाल नजर आ रहा है। हालांकि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन अभी इन कानूनों के प्रावधानों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का नजरिया सामने आया है, जो टिप्पणियां सामने आई हैं, वो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि 7 जजों की बेंच को यह मामला अब रेफर कर दिया गया है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिकारों को बरकरार रखा है। यह बड़ी खबर, ईडी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला हमारे सामने है। ईडी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया जो है, क्योंकि इसे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हम लगातार देख रहे हैं की जा रही है, क्योंकि जिस भी पार्टी के नेता की गिरफ्तारी की जाती है या जिसे हिरासत में लेकर ईडी पूछताछ करती है तो उसकी विरोधी पार्टी की तरफ से ये सवाल उठाए जाते हैं। ईडी की गिरफ्तारी के जो पावर्स हैं ईडी के पास, उसे लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते हैं। लेकिन अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह साफ कर दिया है कि ईडी की जो गिरफ्तारी की प्रक्रिया है वो मनमानी नहीं है, वो कानून के मुताबिक है, नियम के मुताबिक है। हमारे साथ इस वक्त
दो खास मेहमान मौजूद हैं। शहजाद पूनावाला हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। राजपूत साहब, पहला सवाल आपसे आज, शहजाद के पास मैं आज बाद में जाऊंगा, क्योंकि ईडी की ये जो गिरफ्तारी की प्रक्रिया है, या ईडी आजकल जिस तरह से तमाम एक्शंस को अंजाम देते हुए नजर आ रही है, उसको लेकर विरोधी पक्ष जो है वो बहुत सवाल खड़े करता है। क्या लगता है, आज बहुत हद तक सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि ये मनमानी के तहत ये प्रक्रियाएं जो हैं वो अंजाम नहीं दी जा रही हैं, कानून संगत हैं? समीर भाई, आप जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की बेंच को दिया है, इसको थोड़ा जल्दबाजी में आप इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी, दरबार तुम्हारा। पहली चीज तो देखिए, प्राइमा फेसी बिल्कुल क्लियर एक चीज हो गई कि ईडी के बारे में जितनी भी चीजें हैं 7 जजों की बेंच को भेजने का मतलब आप समझते हैं, यानी कुछ गड़बड़ है, कुछ घोटाला है। अगर नहीं कुछ होता तो साफ जज साहब कह देते। उन्होंने जो एक जज जिनको फैसला देना था, उन्होंने 30 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, कहते कि नहीं साहब सब कुछ ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन जब तक 7 जजों की बेंच फैसला, क्योंकि सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ है 7 जजों की बेंच, तो अगर आप 7 जजों की बेंच पे भेज रहे हैं तो यानी कुछ जायज। राजपूत साहब, लेकिन अभी क्या हुआ है वो देखिए ना, पीएमएलए की जो तमाम धाराएं हैं उनको वैध ठहराया गया है। अभी जिस तरह से ईडी की तरफ से समन किए जाते हैं उसे कानून संगत बताया गया है। 2018 में पीएमएलए एक्ट में जो बदलाव किए गए उसे जायज ठहराया गया। ये तो हो गया, इस पर तो टिप्पणी दीजिए। रुकिए, हमारा उस पर प्रश्न नहीं है। हमारा तो पूरी प्रक्रिया पर ईडी की मनमानी पे प्रश्न है। हमने गिरफ्तारी पे कोई प्रश्न नहीं उठाया। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या साफ किया है? शहजाद पूनावाला, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो स्थिति क्लियर की है, उससे क्या आपको लगता है कि कुछ बदलेगा? कुछ सवालों के जवाब जो ऑपोजिशन की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं, वो देश की जनता को मिले हैं क्या? देखिए, एक तो सुरेंद्र राजपूत जी हर बार एक दोहे का, एक मुहावरे का इस्तेमाल करते रहते हैं, अखबार तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। ये बात तो ठीक है, भ्रष्टाचार इन्हीं का है, भ्रष्टाचार और किसी का नहीं है, भ्रष्टाचार केवल तुम्हारा है। परंतु बात देखिए ये है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज बात कही है, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं ये ईडी का मामला है ही नहीं, ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट नहीं, ये एंटाइटल्ड डायनेस्ट का मामला है। और एंटाइटल्ड डायनेस्ट जो है, उनको लगता है कि उनके पास एंटाइटलमेंट ऑफ डेकॉइटी है, मतलब मैं लूटने का मेरा जन्म सिद्ध पारिवारिक अधिकार है इन संपत्तियों को। देखिए, ईडी जो कार्रवाई कर रही है, इन्होंने 3-4 बार चुनौती दी है। एक बार जब शुरुआत में ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान दिया और क्रिमिनल कोर्ट में क्रिमिनल केस फाइल हुआ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अक्यूज नंबर 1 और 2 के खिलाफ, तो उसको चैलेंज किया, उनको राहत नहीं मिली हाई कोर्ट से। फिर उसके बाद इनकम टैक्स रीअसेसमेंट ऑर्डर को चैलेंज किया, उसमें राहत नहीं मिली। सुन लीजिए, एक टेक्निकल मामला है, सुन लीजिए। शहजाद में देखिए, जो मूल प्रश्न है या जो मूल आरोप है, मैं उस पे आऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप उसको रिस्पॉन्स करें, फिर हम सुरेंद्र जी के पास भी जाते हैं। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।